बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 17 जुलाई है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे हुमैरा असगर कत्ल केस के हवाले से। दो अशख़ास ऐसे हैं जिनके बयानात ने पुलिस को मज़ीद शुबा में डाल दिया है और पुलिस ने ज़ाहिर है वो तहकीकात का दायरा जो है हम आपको बता चुके हैं कि वसी कर चुके हैं और अब इस केस में बाकायदा तौर पर सीटीडी और एफआईए की एंट्री हो गई है। क्यों हुई है, इस केस में क्या कुछ होने जा रहा है, और साथ साथ एक चीज़ सामने आई है कि जी वालिदैन जो हैं हुमैरा के, उनके भाई, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसके ऊपर सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर बहस भी हो रही है और कहा जा रहा है कि अब ये फैमिली वाले हुमैरा का केस ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो तहकीकात में पेश रफ्त हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इस इंटरव्यू के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। मैंने भी वो इंटरव्यू देखा है और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा देंगे। बहरहाल जी, अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो सबसे पहले जो चौकीदार है, देखें बहुत सारे लोगों के बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। चौकीदार जो है उससे जब बयान रिकॉर्ड किया गया तो उसे कहा गया कि जी आप जो है क्या सूरत हाल है, आपने हुमैरा। उसने कहा जी मैं, क्योंकि ये आती जाती थी, इनकी ट्रैवलिंग होती थी, बाज़ दफ़ा ये महीनों नहीं आती थी अपार्टमेंट, तो हम लोगों ने कोई इतना ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। लेकिन वो ये कहता है कि जी मैं कॉल्स करता रहा हुमैरा को। एक इसकी जो कॉल्स हैं और एक उनके जो स्टाइलिस्ट हैं जिनका बार बार मैंने एक वीडियो में आपसे ज़िक्र भी किया था, दानिश मकसूद साहब, उन्होंने जो है वो एक बात की जो कि पुलिस को जो है जो पुलिस के लिए अहमियत अख्तियार कर गई है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जी हुमैरा का नंबर जो है वो बंद मिल रहा था, अक्टूबर से उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी। फ़ेब में मैंने उन्हें कॉल की, फ़ेब में, अक्टूबर में से वो एक्टिव नहीं थी। फ़ेब में मैंने उन्हें कॉल की तो उनके नंबर पे रिंगिंग जा रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि जी कॉल्स वगैरह करता रहा। फिर वो कहते हैं कि जब मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट की फ़ेब में कि जी हुमैरा जो है वो अपना नहीं नज़र आ रही, गायब हो गई हैं, मिसिंग है, उनका पता करें, तो वो कहते हैं कि पहले उनके नंबर के ऊपर डीपी भी नज़र आ रही थी और उसके अलावा उनका लास्ट सीन भी नज़र आ रहा था। लेकिन मेरी पोस्ट के बाद वियर्ड चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि जी हुमैरा का लास्ट सीन और उनकी डीपी उनके व्हाट्सएप से गायब हो गई थी। तो अब इदारों को ये शुबा हो गया कि जी कहीं ऐसा तो नहीं कि हुमैरा का मोबाइल फ़ोन कोई यूज़ करता रहा, उनका व्हाट्सएप को यूज़ करता रहा हो। और साथ साथ एक चीज़ और भी हम आपको बार बार बताते रहे कि उनका एक मोबाइल फ़ोन गायब है, आईफोन नहीं मिल रहा। इसलिए एक चीज़ और भी तफ्तीश में जो सामने आई है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि कुछ ऐप्स, मैंने आपको बता दिया था 2 मोबाइल फ़ोन खुले हुए थे, एक जो है उसके पासवर्ड वगैरह टेबलेट वगैरह के लिखे हुए थे, डायरी में वो सारा कुछ था। लेकिन मोबाइल्स में कुछ ऐप्स ऐसी हैं जिनके ऊपर पासवर्ड लगे और वो भी नहीं खुल रही हैं। तो अब जो तफ्तीशी इदारे हैं उन्होंने 10 अफराद के बयानात तो रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी सीटीडी से भी मदद हासिल कर ली। और ये क्यों ली गई है, वो इसलिए ली गई है कि मोबाइल फ़ोन्स में जो एप्लीकेशंस हैं उनके पासवर्ड नहीं लग रहे। अब जो है इनको पुलिस नहीं खोल पा रही, जिसकी वजह से सीटीडी की आईटी एक्सपर्ट टीम जो है वो इनको ब्रेक करने की कोशिश करेगी और इनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगी कि कहीं इन ऐप्स में कुछ ऐसा तो नहीं है जो हुमैरा के केस की तरफ कोई लीड दे सके तफ्तीशी हुकाम को। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं वो ये है कि जी एफआईए को बाकायदा तौर पे तफ्तीशी हुकाम ने एक ख़त लिख दिया है। ये क्यों लिखा है, वो इसलिए कि हुमैरा की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो लेना चाह रहे हैं और उन्होंने ये ख़त लिखा है कि जी इसकी ट्रैवल हिस्ट्री हमें इसकी तफसील दी जाए। बैंक अकाउंट की तफसील के लिए, अच्छा, एक बैंक अकाउंट की मैं आपको बता चुका हूँ उनके अकाउंट में कितने पैसे थे गुज़श्ता वीडियो में। 2 और भी बताया जा रहा है कि बैंक अकाउंट्स हुमैरा के हैं जिनकी तफसीलात लेने के लिए ख़त लिख दिया गया है। उसमें कितनी अमाउंट है वो भी जब सामने आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो चीज़ें कि जी उसको कोई माली मदद की ज़रूरत थी, परेशानी का शिकार थी, उसके लिए प्रॉब्लम्स थी, वो सारी चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही हैं। अच्छा, उसके अलावा जी ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा, ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी जो है वो बैंक से मांग ली गई हैं कि ट्रांजैक्शंस किस तरह हुई। अच्छा, उसके बाद जी प्रॉपर्टी एजेंट्स 2 हैं जिनके बयानात रिकॉर्ड हुए हैं और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि जी हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हमारे पास लोग आते जाते हैं, हमने तो महज इनको मकान लेके दिया था, इनका मालिक के साथ एग्रीमेंट हो गया था, उसके बाद हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो वो इस चीज़ पे जी बयान इसका ले लिया गया। अच्छा, एक ख़ातून हैं जो लाहौर में मुकीम हैं जिनका नाम है दुर्रे शहवार।
वो हुमैरा की दोस्त हैं और उनका भी पुलिस ने बयान रिकॉर्ड किया, लेकिन फ़ोन के ऊपर बयान रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि वो लाहौर में मुकीम है। तो ये भी आज की डेवलपमेंट मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और इसके अलावा जी बताया ये जा रहा है कि ये जितने भी बयानात हैं पुलिस इनका जायज़ा ले रही है और इसमें पेश रफ्त जो भी होगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट जो आज मुझे पता चली है, बताया ये जा रहा है तफ्तीशी हुकाम की तरफ से कि 3 से 4 दिन अगले बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि अगले आने वाले 3-4 दिनों में ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी होपफुली इंशाअल्लाह। जब आएंगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और पुलिस ये कह रही है कि जी हम तमाम पहलुओं पे काम कर रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसी मामला तो नहीं है कि इनको वाकई किसी ने जो है कत्ल किया हो, क्योंकि वहाँ पे जो क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं उनसे भी जब बात आती है वो कहते हैं कि जी उनकी जब गुफ्तगू होती है, मुझे तो इस मामले में नहीं वो इतना, वो कहते हैं कि जी ये भी एक चीज़ शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि क्योंकि एक जो है वो बालकोनी समझ लें या उसकी खिड़की समझ लें वो खुली हुई थी, तो ये भी शुबा है कि कहीं ऐसा तो नहीं इनके मोबाइल फ़ोन को ले गया था और वो दोबारा रख किया उस जगह पे। लॉक के हवाले से बार बार पुलिस कह रही है कि लॉक्ड था अंदर से, 2 चाबियाँ भी अंदर ही थी उस अपार्टमेंट की, डबल लॉक लगा हुआ था, दरवाजे से कोई नहीं आया, खिड़की से तो कोई नहीं आया गया। ये सारी चीज़ें पुलिस ज़ाहिर बात है इसको इन्वेस्टिगेट करे और अब तो बाकायदा एक तहकीकाती टीम बन चुकी है, तो इन मामलात को वो देख रहे हैं। अब एक और चीज़ जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो है इनके वालिदैन का जनाब। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि जनाब बिल्कुल ये कंफर्म अब पुलिस को शुबा हो चुका है कि हुमैरा का मोबाइल से जो है वो डेटा किसी ने डिलीट किया है। कुछ डेटा गायब है जो कि मौजूद होना चाहिए था मोबाइल में, वो नहीं मिल रहा, तो इसलिए फिर डेटा की रिकवरी के ऊपर भी पुलिस काम कर रही है ताकि इन चीज़ों को मज़ीद क्लियर कर सके। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो मेरे पास आई थी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। आप ज़रा उन चीज़ों पे बात कर लेते हैं जो कल से चल रही हैं इन मामलात में। एक तो उनके वालिदैन का इंटरव्यू है जो मैंने भी देखा, वो आपने भी देखा, और इस इंटरव्यू को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बात हो रही है। वालिदैन हैं, उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, आल दो उनका जो किरदार रहा है इस सारे मामले में वो कोई अच्छा नहीं रहा है घर वालों का। फ्रेंकली मैं तो बिल्कुल वाज़े तौर पे ये कहूँगा, कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है और इसमें भी कोई शक नहीं कि अब जो वो बातें कर रहे हैं वो बातें उस वक्त नहीं थी जब हुमैरा की डेथ की उनको खबर मिली थी। वो बॉडी रिसीव नहीं कर रहे थे, उनके वालिद ने कहा कि जी मुझे फ़ौरन कहा गया कि अभी बॉडी ले जाएं। पुलिस ऐसा करती ही नहीं होती, पुलिस हमेशा ये कहती है कि पहले कानूनी कार्रवाई होगी उसके बाद आपको बॉडी हम हैंड ओवर करेंगे। ये बहुत सारे केसेस में हमने भी देखा है, पुलिस कभी नहीं कहती कि जी बॉडी मिल गई आए ना जी फ़ौरन आप बॉडी घर ले जाएँ। उनके वालिद ने कहा कि मुझे फ़ौरन कहा गया तो इसलिए मैंने इनकार किया, मैंने कोई इनकार नहीं किया था। पुलिस ने वाकई कहती, पुलिस बताती है कि जी इन्होंने इनकार किया था। अब उनके भाई भी आ गए हैं सामने, वो भी बार बार कह रहे हैं कि जी हमारी बहन से हमारे तल्लुकात बड़े ठीक थे, ये थे वो था, जो कुछ भी था वटेवर, सब बातें अपनी जगह रखें उन्होंने। आप इंटरव्यू सुन चुके हैं, मैं उस पर डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि इस दौरान 2 ईदें गुजरी हैं। ये रिसेंट अभी अक्टूबर से अगर आप चले जाएं तो ये बकरीद गुजरी है और पिछली जो है जो ईद उल फितर है वो भी गुजरी है। तो आपकी बच्ची से आपका रब्ता ही नहीं था। आप कह रहे हैं जी हमारे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ख़राब नहीं था, ये था वो था। फिर वालिदा उस चीज़ को कवर करने के लिए कह रही हैं कि जी वो मैं ये समझ रही थी कहीं बाहर ना चली गई हो और उसके तो अपार्टमेंट का हमें पता नहीं था और हम तो इसलिए रब्ता नहीं कर पा रहे थे। ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आती। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके ऊपर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब वो जो भी बातें करते रहे ठीक है, उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं इस चीज़ पर कायल हूँ कि इन लोगों का उससे कोई रब्ता नहीं था, इन्होंने उससे कतई ताल्लुक़ किया हुआ था, इन लोगों ने उसका पता ही नहीं किया। माली परेशानी वाली बात अब मुझे बिल्कुल नहीं लग रही कि उसको कोई माली परेशानी थी, उसका मसला कोई और था जिसकी वजह से वो परेशान थी, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से वो चीखती थी, रोती थी, चिल्लाती थी। कोई ऐसा मामला उसके साथ ज़रूर था कि उसकी ये डेथ हुई। अल्लाह ताला बेहतर जानता है, जो भी हुआ है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन अब जो कह रहे हैं ना कि जी हमारा तो ये था और वो था और हमारी बेटी आती थी और इस कमरे में रहती थी और ये और वो सारी बातें आपने सुन ली इंटरव्यूज़ में, लेकिन नहीं, इसमें आपका कसूर है। इसमें आपका कसूर इसलिए है कि आपकी बेटी का 8 महीनों से कोई रब्ता नहीं था आपके साथ, 9 महीनों से, और आपने उससे दोबारा कोशिश ही नहीं की। आपको अगर ये लग रहा था कि बच्ची कहीं बाहर गई हुई है तो क्या उसका एक ही नंबर था, उसके व्हाट्सएप नंबर भी ऑन होते होंगे यकीनन जब वो बाहर जाती होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मुल्क से बाहर जाऊँ या कहीं इधर उधर हो जाऊँ और मेरे व्हाट्सएप नंबर बंद हो जाएँ और फिर घर वाले कहें कि ठीक है इंशाल्लाह ख़ुद से रब्ता कर लेगा। ये पॉसिबल नहीं होता। ये मतलब वो बातें हैं जो एक कॉमन मैन, एक आम आदमी भी अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर ईद गुजरी, फिर बकरीद गुजरी, फिर कोई पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और 9 महीने 10 महीने बाद जब उसकी बॉडी मिली
तो आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा राब्ता भी था और हमने इसलिए नहीं किया, तो ये बातें मुझे ठीक नहीं लग रही। मिशी खान साहबा का मैं देख रहा था, वो उन्होंने, बल्कि मैं आपके पढ़ के सुना देता हूँ, उन्होंने कहा कि जी जो हुमैरा के वालिदैन हैं वो इसके जो है केस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो पोस्ट किया और कहते हैं कि जी, कहती हैं हुमैरा मिशी खान साहबा के वालिदैन अपनी बेटी का केस खुद कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने ना कोई मुकदमा दर्ज कराया, वेरी वैलिड पॉइंट मिशी खान, और ना ज़िम्मेदारी निभाई, ना ही तहकीकात का मुतालबा किया। अदाकारा ने कहा कि हुमैरा के वालिदैन ने अब तक कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। पुलिस को खुद पता लगाना चाहिए कि वो कुदरती मौत मरी या उसे मारा गया। अगर ख़ानदान मुकदमा नहीं कर रहा तो रियासत खुद कार्रवाई करे, और रियासत कह रही है कि अगर हमें कहीं भी शुबा हुआ कि ये कत्ल हुआ तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। मिशी खान साहबा कहती हैं कि अदाकारा के वालिदैन ने इंटरव्यू में बेहतर अंदाज़ अख्तियार नहीं किया। उनसे सवालात पूछे जा रहे थे और साथ में जवाबात भी दिए जा रहे थे कि ये बोल दें। अब वो कह रहे हैं हम बेखबर थे, हमें दुख है, हमने इजाज़त दी थी काम करने की, लेकिन वो 10 माह कहाँ थे, मेरे वाला सवाल। मिशी खान ने अदाकारा के वालिदैन को तनकीद करते हुए कहा कि अपनी बेटी का हाल तक पूछना गवारा ना किया, ना जाना वो कहाँ है, किस हाल में है, क्या हो रहा है इसके साथ। मौत के बाद भी लाश वसूल करने में ताख़ीर की क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी थी। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि हुमैरा के माँ बाप ने वालिदैन होने का फ़र्ज़ अदा नहीं किया, वो वालिदैन के तौर पर नाकाम हुए, ईद आकर गुजर गई। अगर आपको हुमैरा का घर मालूम नहीं था तो पुलिस को ख़बर कर सकते थे ना। ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने। मैंने कहा आपको हमने भी रख दूँ, इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो आज थोड़ी लेट हो गई है, मसरूफ़ियत की वजह से अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। आपके कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कोशिश करूँगा किसी वीडियो में आपके कमेंट्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क का हमें नासिर हो। इजाज़त दे, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।